वेलकम बैक टू फार्मा गाइड हिंदी। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं एटारेक्स 25 टैबलेट के रिलेटेड। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एटारेक्स 25 टैबलेट क्या है, उसके बाद अल्टरनेटिव मेडिसिन देखेंगे। अगर एटारेक्स 25 mg टैबलेट जो है वह मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहती है तो हम कौन से जो है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट देखेंगे कि एटारेक्स 25 mg टैबलेट किसके उसके साइड इफ़ेक्ट कैसे है, एडवर्स साइड इफ़ेक्ट है या फिर बहुत डेंजरस हो सकते हैं या फिर मामूली से साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद प्रिकॉशन देखेंगे कि एटारेक्स 25 टैबलेट किसके साथ नहीं लेनी चाहिए और किसके साथ लेनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम यूजेस ऑफ द ड्रग, मतलब एटारेक्स 25 mg टैबलेट के क्या देखेंगे हम यूजेस देखेंगे कि किसके रिलेटेड जो है एटारेक्स 25 mg टैबलेट जो है वो यूज़ की जाती है। उससे पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास ही दिए गए बेल घंटे को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देख लेते हैं हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि एटारेक्स 25 mg टैबलेट है क्या, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट यहाँ पर प्रेजेंट है, एपीआई प्रेजेंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मैन्युफैक्चरर कौन है और क्या स्टोरेज कंडीशन है। तो एटारेक्स 25 mg टैबलेट कंटेन है इसमें हाइड्रोक्सीजाइन 25 mg। जो हाइड्रोक्सीजाइन है वो 25 mg में इसमें प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वह किस तरीके से एटारेक्स 25 mg पे जो है हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो है वो 25 mg में प्रेजेंट है। और उसके बाद इसका जो मैन्युफैक्चरर है वह है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से आप जो देख सकते हैं कि एटारेक्स 25 mg टैबलेट जो है वह कौन मैन्युफैक्चरर कर रहा है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड। और इसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एपीआई है इसमें हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg में। इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या रहेंगी, बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। तो एटारेक्स 25 mg क्या, यह हमने देख लिया इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम कि एटारेक्स 25 mg में जो हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg है वह वर्क कैसे करता है। तो एटारेक्स 25 mg टैबलेट इज एन एंटीहिस्टामिनिक मेडिकेशन। एंटीहिस्टामिनिक मेडिकेशन है। हिस्टामाइन क्या करता है, एलर्जी को प्रोत्साहित करता है, मतलब हिस्टामाइन अगर रिलीज हुआ तो एलर्जी वहाँ पर कॉज हो सकती है। और एंटीहिस्टामिनिक मतलब एलर्जी को रोकने का काम करता है। तो इस तरीके से देखते हैं हम आगे क्या है। इन द एलर्जी इट वर्क्स बाय द ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एन केमिकल मैसेंजर नोन एज हिस्टामाइन। यह क्या करता है, एटारेक्स 25 mg इसमें क्या रहता है, हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड इसमें प्रेजेंट रहता है। वह क्या करता है कि एलर्जी जिन्हें होती है उनमें क्या करता है, यह जो भी केमिकल मैसेंजर रहता है मतलब हिस्टामाइन रहता है उसे ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, उसे ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, उसे क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से क्या होगा कि अगर हिस्टामाइन मतलब केमिकल मैसेंजर ही सीक्रेट नहीं होगा या फिर एक्शन नहीं शो करेगा तो एलर्जी वहाँ पर कॉज नहीं होगी। एंड दिस रिलीव्स द एलर्जी सिम्टम्स सच एज इचिंग। इसके वजह से क्या होता है कि एटारेक्स 25 mg में जो है हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg में प्रेजेंट है वह क्या होगा कि वह रिलीव करेगा। रिलीव मतलब एक राहत देगा, किससे, इचिंग से, स्वेलिंग से या फिर रैशेस से। जो भी खाज खुजली वह स्वेलिंग रहती है उससे क्या करेगा, यह हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg या फिर एटारेक्स 25 mg क्या करेगा, हमें राहत प्रोवाइड करेगा। In short term anxiety, it works by decreasing the activity in the brain, thereby it helping you to feel the relaxed and sleepy। अगर शॉर्ट टर्म एंजाइटी होती है, एंजाइटी किसी पर्सन को ऑकर होती है उसे एटारेक्स 25 mg प्रीफर किया जाता है। उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg में, वह क्या करेगा, वह जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसे डिक्रीज करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा कि एंजाइटी वह कम हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे और स्लीपी फील करेंगे। तो यह भी इसका एक प्लस पॉइंट है एटारेक्स 25 mg टैबलेट का। उसके बाद मूव करते हैं यूजेस की तरफ। तो एटारेक्स 25 mg टैबलेट का यूजेस क्या है, यह एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। एंजाइटी डिप्रेशन इस तरीके के जो बहुत ही डेंजरस जो तकलीफ देने वाले
डिसीज़ रहते हैं या फिर डिसऑर्डर्स रहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए एटरेक्स 25 mg प्रीफर किया जाता है। उसके बाद स्किन कंडीशन रहती है जिसमें कि एलर्जी फॉर्म होती है, रैशेज फॉर्म होते हैं, इचिंग फॉर्म होती है, तो उससे भी एटरेक्स 25 mg टैबलेट क्या करता है, आपको राहत प्रोवाइड करता है। उसके बाद इन्फ्लामेशन या फिर इचिंग किसी जगह पर फॉर्म हो, इन्फ्लामेशन हुआ या उसके बाद इचिंग वहाँ पर शुरू हुई, या फिर किसी को पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जी होती है और उन्हें इचिंग शुरू हो जाती है, तो उससे भी एटरेक्स 25 mg टैबलेट आपको प्रिवेंट करता है। यह थे यूजेस। अब मूव करते हैं हम साइड इफेक्ट की तरफ। तो एटरेक्स 25 mg के कुछ जो है एडवर्स साइड इफेक्ट है, जैसे सेडेशन वॉकर हो सकता है अगर एटरेक्स 25 mg का साइड इफेक्ट ऑकर होता है। उसके बाद नॉशिया, वोमिटिंग और अपसेट ऑफ स्टमक एंड कॉन्स्टिपेशन, यह क्या है, किसी भी मेडिसिन के कॉमन से जो है साइड इफेक्ट है, लेकिन सेडेशन इट इज द एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ एटरेक्स 25 mg टैबलेट और हाइड्रोक्सिजन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब हम मूव करते हैं अगले जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है अल्टरनेटिव मेडिसिन। मतलब अगर एटरेक्स 25 mg टैबलेट जो है वो मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, तो आप कौन सी जो है अनदर टैबलेट प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको ईचिंग है या फिर जो है एंजाइटी फॉर्म हुई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, या फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो फार्मासिस्ट आपको कौन सी अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है उसके रिलेटेड कुछ आपको नॉलेज मिलेगा अगर एटरेक्स 25 mg टैबलेट जो है वो मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहती। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है हाइजिट 25 mg टैबलेट जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर एटरेक्स 25 mg टैबलेट नहीं रहती है। उसके बाद एटाजिट्स, यह एटाजिट्स 25 mg टैबलेट भी आप प्रिफर कर सकते हैं। उसके बाद हाइकोप 25 mg टैबलेट आप प्रिफर कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोरेज 25 mg टैबलेट आपको वह फार्मासिस्ट प्रिफर कर सकता है। तो इस तरीके से एटरेक्स 25 mg टैबलेट जो है उसके अल्टरनेटिव मेडिसिन देख ली है। हाइजेट 25 mg टैबलेट, उसके बाद एटाजेट्स 25 mg टैबलेट, उसके बाद हाइकोप 25 mg टैबलेट, हाइड्रोरेज 25 mg टैबलेट। हम किसी भी प्रकार का सेल्फ मेडिकेशन को प्रोत्साहित नहीं करते। हम जितनी भी नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए रहती है, और आप किसी भी प्रकार की जो भी मेडिसिन रहती है वह मेडिसिन आप विदाउट डॉक्टर की परमिशन से नहीं लीजिएगा। यह हम पर्सनली रिकमेंड करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जितनी भी वीडियोस बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए रहते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है रिलेटेड टू वीडियोज़ और एनी अदर, अगर आपको किसी भी अदर जो है वो वीडियोज़ के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।